हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सो ये वीडियो बनाया जा रहा है आप सभी के लिए। माई साधना ऐप को कैसे आप फिल करिएगा, कैसे आप डाउनलोड करिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ऐप खोल लेना है और सर्च बटन में जाकर आपको यहाँ पर सर्च करना है माई साधना ऐप। तो जैसे आप माई साधना ऐप सर्च करेंगे तो इसे क्लिक करके आपका यहाँ पर एक ये ऐप आ जाएगा। तो ये आप इस ऐप को, इस ऐप के इंटरफेस को देख लीजिए। यही आप ऐप आपको डाउनलोड करना है। तो इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। तो जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका माई साधना ऐप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये पूरा ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद का प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं माई साधना ऐप पूरा का पूरा मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसको ओपन बटन पे क्लिक करके ऐसे ओपन कर लूँगा। तो जैसे ही आप माई साधना ऐप को आप ओपन करेंगे तो आपके फ़ोन में ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको माई साधना ऐप को लॉगिन विथ गूगल पे क्लिक कर कर लॉगिन करना है। तो यहाँ पर लॉगिन विथ गूगल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितने भी गूगल अकाउंट्स लॉगिन रहेंगे वो आ जाएंगे। तो आपको किसी एक अकाउंट से खोल लेना है और फर्दर फ्यूचर अगर आपका ऐप हट जाए आपके फ़ोन से तो आप दोबारा जब भी खोलेंगे माई साधना ऐप को तो उसी अकाउंट से आपको दोबारा उस अकाउंट को खोलना है माई साधना। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक गूगल अकाउंट को चूज़ कर लिया माई साधना ऐप के लिए। तो जैसे ही आप एक गूगल अकाउंट को चूज़ कर लेते हैं अपने माई साधना ऐप को यूज़ करने के लिए, तो आपका माई साधना ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार आएगा। स्टार्टिंग में पहला इंप्रेशन कुछ इस तरह रहेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि माई साधना ऐप के सेटिंग सेक्शन में जाना है और यहाँ पर इसे ये जो 4 नंबर ऑप्शन दिखा रहा है होम पेज सेक्शन, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ के सारे ऑप्शंस को आपको एक्टिव कर लेना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही आपने सारे ऑप्शंस को एक्टिव कर लिया तो आपको एक स्टेप पीछे आना है फिर से और यहाँ से एक होम बटन में जो कि आपको स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड के एकदम नीचे में दिख रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ का आपका जो इंटरफेस आ रहा है कुछ इस प्रकार आ रहा है। तो जैसे कि आपको ये मेरा अकाउंट लॉगिन है तो उस हिसाब से आपको जितना भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ऊपर डेट में वो सारा का लॉगिन मतलब सारा का दिन का फिल किया हुआ है तो वो दिख रहा है। तो यहाँ पर ये आपको फिल कैसे करना है वो आप देखेंगे। तो आप अगर ध्यान देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने जैसे स्लीप टाइम, वोकअप टाइम, वर्शिप सेक्शन, चैंटिंग सेक्शन, फिर रेगुलेशन सेक्शन है, एसोसिएशन है, बुक रीडिंग है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर नीचे में नोट सेक्शन है। तो इतना सारा आपको सेक्शन मिलेगा जो आपको फिल करना है। तो जैसे कि स्लीप टाइम में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आप तो आप पिछले रात जैसे कि कल के दिन में आप कितने बजे सोए थे वो टाइम आपको यहाँ फिल करना है। जैसे कि आप मान लीजिए मैं जैसे कि रात के 10 बजे तक मैं सोया था तो मैंने 10 बजे का टाइम डाल दिया। अब यहाँ पर वेकअप टाइम, तो आज का दिन का जैसे आप 27 मई का आज का साधना फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आज का दिन का वेकअप टाइम डालना है। जैसे कि मैं सपोज मान लीजिए 5 बजे सुबह में उठ गया तो इस तरह से करके आप 5 बजे डालेंगे तो 5 बजे का टाइमिंग आ जाएगा। अब उसके बाद में मंगल आरती, वर्शिप के अंदर मंगल आरती संध्या आरती दोनों ही आती है। तो आप यदि मंगल आरती अटेंड करते हैं तो मंगल आरती के सेक्शन पे जाके जैसे आप मंगल आरती अटेंड किए, हमारे यहाँ सुबह 6 बजे मंगल आरती होती है तो सुबह 6 बजे हम लोग टाइमिंग डाल दिए, मिनट जीरो कर दिए और हम लोग सुबह मंगल आरती में क्या क्या किए, गुरु अष्टकम किए, नरसिंह आरती किए, तुलसी आरती किए और साथ में तुलसी परिक्रमा भी की। तो ये सारे ऑप्शंस को हम लोग एक्टिव करके यहाँ सेव कर देंगे। और यदि आप से उसी दिन में संध्या आरती भी करते हैं तो उसमें संध्या आरती का समय डालकर आपने संध्या आरती में संध्या आरती, नरसिंह आरती, भोगा आरती जितनी भी चीज़ों को किया होगा उनको आप इनेबल कर कर सेव कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं चैंटिंग में। तो यहाँ पर अगर आप चैंटिंग में देख सकते हैं अलग अलग सेक्शन बांटा हुआ है। जैसे कि बिफोर 6:30 AM, बिफोर 8:30 AM, बिफोर 10 AM, बिफोर 9:30 PM,
एंड आफ्टर 9:30 PM। इस तरह के 5 सेक्शन बटे हुए हैं। तो ये सारे सेक्शन में आपको अपना माला को फिल करना है कि आपने कितने बजे कितना माला किया और किस तरीके से किया। अगर आप बहुत ध्यानपूर्वक माला करते हैं तो उसके लिए अलग, अगर आपका ध्यान नहीं था माला में तो उसके लिए अलग। जैसे कि आप सुबह 6 बजे 6:30 बजे से पहले आपने 4 राउंड्स किया, 4 राउंड्स अपने माला का किया, तो यहाँ पर आप काउंट ऑफ राउंड में जैसे यहाँ पर डालेंगे 4। और आपका चैंटिंग का क्वालिटी अगर बहुत अच्छा से आपने किया, बहुत ध्यानपूर्वक बिना किसी डिस्ट्रक्शन के किया, तो आप उसमें यहाँ पर जितना हो सके अच्छा सा नंबर दे सकते हैं। और यदि आपका ध्यान नहीं था, आप माला के दौरान अच्छे से फोकस करके माला नहीं कर पाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर कम नंबर डालिए। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ही एवरेज आप नंबर डाल सकते हैं और फिर इसको सेव कर सकते हैं। तो आप यदि 16 माला करते हैं तो आप जैसे 4 माला सुबह 6:30 बजे से पहले किया आपने, और उसके बाद अगर आपने कुछ माला किया तो वो माला का जो काउंट है वो आपको डालना है बिफोर 8:30 में, कि 6:30 बजे के बाद आपने 2-3 माला और किया, 3 माला और किया, तो उसके बाद आपने 3 माला और डाल दिया कि मैंने 6:30 बजे से लेकर 8:30 से पहले वाले टाइमिंग में 3 माला किया, तो वो 3 माला उसमें सेव हो गया। अब आपने कितना माला कर लिया है, 4 + 3, 7 माला आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपके बचे हुए राउंड्स को आपने मान लीजिए 10 बजे के बाद किया, तो 10 बजे के अगर बाद किया है आपने, तो उसको आपको डालना होगा बिफोर 9:30 PM। और अगर 10 बजे से पहले किया है, 8:30 बजे के बाद और 10 बजे के पहले, तो आपको इसके अंदर डालना होगा। मान लीजिए आपने 8:30 बजे के बाद और 10 बजे से पहले 3 और राउंड्स कर लिए, तो इस तरीके से 3 और राउंड्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं अब तक। तो आपके अब तक कितने माले कंप्लीट हो चुके हैं, 4 + 3 + 3, टोटल आपका 10 राउंड्स कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद अगर देखेंगे तो आपका एक कॉलम आता है जिसमें लिखा है बिफोर 9 PM। तो 9:30 बजे रात से पहले आपने कितने माला किया है उसको इसमें डालना है। तो आप आपके जितने माला हो चुके हैं, अब मान लो आपने बचा हुआ माला को 9:30 बजे से पहले कंप्लीट कर लिया था, तो बचा हुआ माला मैंने डाल दिया ऐसे करके और सेव कर दिया ऐसे। तो आपका 16 का 16 राउंड हो गया कंप्लीट। और ये कॉलम्स का मतलब भी आपको समझ आ गया कि किस में कितना बजे माला किया आपने, तो उसके हिसाब से भरना है। और अगर आप आगे देखेंगे तो आता है रेगुलेशंस। तो जैसे कि आपने मीट ईटिंग नहीं किया तो उसमें इसको ऐसे करके एनेबल करिए। इंटॉक्सिकेशन, अगर आपने कोई नशा नहीं किया है तो उसको एनेबल करिए। अगर आपने गैर स्त्री पुरुष के साथ में संग नहीं किया है तो उसको एक्टिव करिए। कोई तरह का जुआ नहीं खेला है तो इसको एक्टिव करिए। तो ये 4 नियमों को हम लोगों को फॉलो करना है। तो हम लोग ये 4 नियम में हमेशा इसको एनेबल कर देंगे कि हम लोगों ने इनमें से कुछ भी नहीं किया है। और लास्ट का ये जो है 5वां, ओनली प्रसाद, अगर आप रोज प्रसाद पा रहे हैं तो यहाँ पर प्रसाद वाले ऑप्शन को भी एनेबल कर देंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग सीधा एसोसिएशन में। इसमें आपको दिखेगा कि आपने कुछ लेक्चर सुना है, यदि जैसे यदि आपने प्रभुपाद का कोई लेक्चर सुना है यूट्यूब से, तो आपने जितने देर सुना है उसके हिसाब से यहाँ पर टाइमिंग डालकर इसको सेव में क्लिक करिए। यदि आपने किसी गुरु महाराज जी का लेक्चर सुना है तो उनमें कितना देर सुना है उनको यहाँ पर ही डाल करके सेव करिए। और यहाँ पर एक अदर ऑप्शन आता है कि यदि आपने कहीं और किसी और का लेक्चर सुना है तो उनको यहाँ पर टाइमिंग डालकर उसको सेव कर सकते हैं। यदि आपने किसी को प्रीचिंग किया है, किसी को कॉल किया है, आपने बात किया, उनको समझाया है भक्ति के बारे में, तो प्रीचिंग के लिए भी यहाँ पे डाल सकते हैं कि इतना देर मैंने इतने मिनट के लिए कॉल कर कर किसी को समझाया, तो उनको भी सेव कर सकते हैं। और लास्ट यहाँ पर अदर्स, अदर एक्टिविटीज, जैसे आपने कुछ भी सेवा किया है, मंदिर में कोई सेवा किया है, तो यहाँ पर डाल सकते हैं कि इतना घंटे मैंने यहाँ पर सेवा किया था। तो यहाँ पर आपका एसोसिएशन के अंदर आ गया। अब आते हैं हम लोग बुक रीडिंग के अंदर। बुक रीडिंग के अंदर आपको देखिए, तो यहाँ पर आप किसी प्रकार का बुक पढ़ते हैं तो उसको यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे बुक्स दिया गया है, तो आपको ऐड बुक में क्लिक करके, जैसे मैंने भगवत गीता पढ़ता हूँ तो उसको ऐड से एक्टिव कर दिया मैं, तो जैसे मैं इसको एक्टिव करूंगा तो भगवत गीता यहाँ पर दिखाने लगेगा मुझे। तो मैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहा हूँ, कितना देर पढ़ रहा हूँ, वो मुझे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। सपोज मान लो मैं रोज 30 मिनट भगवत गीता पढ़ रहा हूँ और चैप्टर में कोई सा पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर से मैं चैप्टर चूज कर सकता हूँ। 1 से लेकर 18 चैप्टर सारा का सारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन है और प्रीफेस वगैरह सारा दिया हुआ है। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे मैं चैप्टर 5 में अभी पढ़ रहा हूँ कुछ भी, तो मैं चैप्टर 5 को ऐसे चूज कर लिया और यहाँ पे सेव कर दिया, तो यहाँ पर आ गया मेरा भगवत गीता 30 मिनट में पढ़ा चैप्टर 5। और यदि आप और भी बुक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बुक्स है, तो उनमें से किन्हीं को भी ऐड करके उनका टाइमिंग डाल सकते हैं कि आपने कितना देर पढ़ा, कितना और टाइमिंग क्या था उसका। फिर आते हैं हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में यदि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि स्मॉल बुक या फिर मीडियम फिर लार्ज बुक आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। यदि हम
किन्हीं से मिलते हैं तो हम लोगों को उनको बुक्स का इम्पोर्टेंस को समझाना है और उनको बताना है कि बुक्स में कितना नॉलेज है। जैसे प्रभुपाद के स्मॉल बुक्स बहुत सारे आते थे, तो किन्हीं से अगर हम मिलते हैं तो हम लोग बुक्स का नॉलेज और उनके इम्पोर्टेंस को उनको समझाएंगे। और यदि आप किसी को बुक गिफ्ट कर रहे हैं, किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनका डिटेल डाल सकते हैं। अब स्पेशली हम लोग आते हैं नोट सेक्शन में। तो नोट सेक्शन में यहाँ पर ही आप लोग का रियलाइजेशन क्या है भक्ति में, जैसे कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं और आपको क्या महसूस हो रहा है, या आपने कुछ अलग से एक्टिविटी किया, किसी का एसोसिएशन लिया। जैसे यहाँ पर हम एक फोटो लगा देते हैं, इस तरीके से आपको उस भक्ति नोट सेक्शन में क्या क्या लिखना है उसका मैं एक सैंपल लगा देता हूँ। और नोट सेक्शन में एक चीज का बहुत हमेशा ध्यान रखना है, जब आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस नहीं करना है, आपको लाइन बाय लाइन टाइप करते रहना है। एंटर बटन को प्रेस करने की वजह से जब आपका जो फैसिलिटेटर है, जो आपके साधना रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, वो फिर नीचे वाला लाइन नहीं देख पाएंगे। इसीलिए आप नोट सेक्शन में कुछ मेंशन करेंगे तो उसमें आपको एंटर बटन को प्रेस नहीं करना है, इस बात का आपको बारीकी से ध्यान रखना है। और उस नोट सेक्शन में क्या क्या माइंड्री है भरना, अनिवार्य है भरना हम लोगों को, कि आप कैसा फील कर रहे हैं भक्ति में रहते हुए, आप में क्या चेंजेस आया है, और आपके पूरे दिन में कुछ ऐसा है जिसको आप समराइज करना चाहते हैं चीज़ों को, तो उसको वहाँ पर समराइज कर सकते हैं। और आप अपने कुछ स्पेशल क्लास लिया या फिर किन्हीं प्रभु जी का संग लिया है स्पेशल, तो उनको उस चीज़ों को भी हम मेंशन कर सकते हैं। या फिर आप किन्हीं के घर गए वहाँ प्रीचिंग प्रीचिंग के पर्पज से, या फिर आप किन्हीं से मिले प्रीच करने के लिए, वो सब चीज़ों को आप वहाँ पर ही लिख सकते हैं। पर हाँ, नोट सेक्शन में आपको ध्यान रखना है हमेशा कि एंटर बटन प्रेस नहीं करना है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि कैसे कैसे फील करते हैं, वो सारा चीज तो हम जान गए। अब हम लोगों को कैसे साधना किसी को शेयर करना है वो, तो सेटिंग बटन पे आप मैंने जैसे क्लिक किया, सबसे ऊपर का ऑप्शन आ रहा है शेयर माय साधना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और आप करंटली जिन लोगों को भी अपना साधना शेयर कर रहे हो उनका नाम यहाँ पर शो करेगा आपको। और आपको किन्हीं और को ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड यूजर में क्लिक कर कर आप उनका नाम पूछ लीजिएगा उनसे, जो भी जिनको आप शेयर करना चाहते हैं, कि उनका साधना ऐप में क्या नाम सेव किया है उन्होंने, और उस नाम को यहाँ सर्च करेंगे तो उनका वहाँ पर ही आ जाएगा और आप उनको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर करंटली जैसे कि इतने सारे लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। और उसी प्रकार यदि आपको ये चेक करना है कि कितने लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं अपना साधना रिपोर्ट, तो यहाँ पर हम शेयर माई साधना के नीचे एक और ऑप्शन है शेयर विथ मी, शेयरिंग विथ मी, तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि इतने सारे लोग आपसे अपना साधना रिपोर्ट भेज रहे हैं। तो अब आपको कैसे साधना रिपोर्ट्स को देखना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डैशबोर्ड आ रहा है, एक मॉनिटर आ रहा है। तो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर एक चार्ट के फॉर्म में दिखाएगा अलग अलग लोगों का। जैसे ये मेरा साधना रिपोर्ट का चार्ट दिख रहा है मेरे को खुद, अगर मैं यहाँ पर से स्विच कर दूंगा आदित्य का, तो यहाँ पर आदित्य का चार्ट यहाँ पर चार्ट्स के फॉर्म में दिखाएगा, कैसे उन्होंने भक्ति कर रहे, कैसे उनका ग्रोथ चल रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से दिखाएगा जैसे वो अपना साधना ऐप में फिल कर रहे हैं। मॉनिटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल, जैसे कि आप किसी का देखना चाहें, इस तरीके से दिखा देगा परफेक्टली कि वो कितने बजे सोए, कितना देर तक सोए थे, मंगल आरती अटेंड किए कि नहीं, और कितना बजे कितना माला कंप्लीट हुआ उनका, इस तरीके से हर एक चीज दिखा देगा उनका, कौन सा बुक पढ़े, कितना देर पढ़े, और उन्होंने नोट्स में क्या लिखा, सारा चीज यहाँ पर ही हर चीज आपको यहाँ पर दिखा देगा। इस तरीके से आप किन्हीं का देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेट, अलग अलग डेट, जैसे आप डेट जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर बाकी लोगों का दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर सुमन प्रभु का 24 मई का यहाँ पर इतना दिख रहा है, आदित्य प्रभु का 24 मई का यहाँ ऐसा दिख रहा है। तो इस तरह से करके हम लोग बाकी लोगों का, जिनके अंडर केयर में आप देख रहे हैं जिनको, उनका आप साधना रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको साधना ऐप को फिल करना है और अन्य लोगों का साधना रिपोर्ट देख सकते हैं, अपने साधना रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार से आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी साधना ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें और इसके फीचर्स का फ़ायदा उठाएं और अपनी भक्ति में ग्रो करें। हरे कृष्ण।